इंसान ऐसे सोच रहे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं और परमेश्वर कौन है? बुद्धिहीन है। परमेश्वर कहाँ पर है? अपने सिंहासन पे है। और परमेश्वर के बारे में सवाल उठाने वाले कहाँ पर है? हम लोग धरती पे है। प्रभु आप नहीं है। एक भ्रष्टाचार करने वाला आदमी को तुरंत परमेश्वर मार देगा क्योंकि उसने अपराध किया है। परमेश्वर के हिसाब से अपराध क्या होती है? मनुष्य के मन के भीतर निकलने वाला हर एक बुरे विचार क्या होती है? वो अपराध में गिना जाता है। ऐसे अगर परमेश्वर अपराध करने वालों को अगर तुरंत मार देना चाहिए तो धरती पे एक भी मनुष्य बोलिएगा नहीं रहेगा। जो सवाल करने वाला तू भी नहीं रहेगा। उसका मार्ग कैसे? अगम्य है, यथा है और अगम्य है। अगम्य मतलब क्या है? देख नहीं पाते हैं, पता नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे परिस्थिति में है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर को बुद्धि, परमेश्वर का ऐश्वर्य, यहां धरती पर रहने वाला कोई भी मनुष्य परमेश्वर को पूरे ढंग से नहीं समझ पाते। उनका विचार अलग होती है, उनका योजनाएं अलग होता है, परमेश्वर का सोच अलग हो जाती है। इसलिए परमेश्वर के प्रति जब भी हम लोग सवाल उठाते हैं ना, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हाथ छोड़ दिया है, परमेश्वर आंख बंद कर लिया है, परमेश्वर ही, यानी कि इंसान ऐसे सोच रहे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं और परमेश्वर कौन है? बुद्धिहीन है कि नहीं? ये ऐसे हो गया। हमारे शहर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अभी वहां पर उस शहर में एक अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ आदमी उस हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर को कहेगा, अरे डॉक्टर तेरे पास बुद्धि है ही नहीं। समाज के लोग क्या बोलेंगे? अरे अनपढ़, वो क्या किया है? पढ़ाई करके काटना, सिलाई करना, अंदर सारा रिपेयर करके फिर बना के क्या करेगा? वो जिंदा कर देगा। ऐसे आदमी को तू बोल रहे क्या है? तू बोल रहे अनपढ़ है, तू बोल रहे मूर्ख डॉक्टर को। तो डॉक्टर का पढ़ाई यहां पर रहने वाला अनपढ़ आदमी समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। उसके जैसे इलाज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ना? नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो उतना पढ़ाई करके, उतना दिमाग लगाकर, इतना साल पढ़ाई करके वहां पर हॉस्पिटल में बैठ के तुम्हारा सर्दी के लिए इलाज करता है, तुम्हारा किडनी के लिए इलाज करता है, तेरे नस के लिए इलाज करता है, तेरे ब्रेन के लिए इलाज करता है। अभी उस आदमी के ऊपर सवाल करने वाला कौन है? गांव में रहने वाले एक अनपढ़ गवार। ऐसे हो गए। अभी परमेश्वर कहां पर है? अपने सिंहासन पे है। और परमेश्वर के बारे में सवाल उठाने वाले कहां पर है? हम लोग धरती पे है। प्रभु आप नहीं है, आंख बंद कर लिए है, परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला है। चलो, ऐसे लोगों को दुनिया में क्या कर रहे पता है? गुमराहट कर रहे हैं। अब ये ऐसे लोगों की बातों को सुनकर कितने लोग दुनिया में क्या हो रहे हैं? नास्तिक हो रहे हैं। इस नास्तिक कैटेगरी में कौन है पता है क्या? अनपढ़ लोग नहीं है। जितने भी लोग हैं वेल एजुकेटेड लोग हैं, अच्छा पढ़ाई किया हुआ लोग हैं। मैं बोल दिया ना, फिलोसोफर, डॉक्टरेट पढ़ाई किया गया है, उन लोगों के ये सब लोग उनके कैटेगरी में चला गए। साइंटिस्ट लोग, ये सब लोग उनके कैटेगरी में चला गए हैं कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अगर नहीं है तो हम बताने वाले परमेश्वर का ज्ञान को, बुद्धि को, उसका ऐश्वर्य को पहले पहचानने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल बताते हैं कि नहीं पहचान पाएंगे हम लोग। इसलिए परमेश्वर के ऊपर नेगेटिव सवाल डालने से पहले हम सबको एक चीज समझ में आना जरूरत है, परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि और ऐश्वर्य, वो कितना अमीर आदमी है वो हम उतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की जगह में रख के क्या करेंगे? उसको आदर सम्मान करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है, मुंह बंद करके क्या करना है? हम लोग चुपचाप रहेंगे। जो आदमी मान रहा है उनको मानने देंगे। तो आखिर परमेश्वर ने ये धरती पे सारे अन्याय और भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सारे क्यों परमेश्वर ने अलाउ कर रहे हैं? क्यों इनको परमेश्वर रोक नहीं पा रहे हैं? इसका 3 मेजर कारण है। बहुत सारा कारण है। कितना है ये? 3 कारण है। वो 3 कारण को हम सब लोग क्या करेंगे? जानेंगे। इसलिए जानना है, कल होकर आपके पड़ोसी लोग भी आपको बता सकते हैं। क्या बोल के? तो फालतू चर्च में जाते हो, तो फालतू प्रभु यीशु यीशु करके उनके पीछे जाते हो, तो फालतू प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करके बपतिस्मा लिए हो। वो सच में यीशु मसीह का है नहीं, वो काल्पनिक कथा है। बाइबल एक काल्पनिक कथा है, ऐसे बताएंगे। अभी ढंग से अगर परमेश्वर के पीछे अगर हम नहीं बिताएंगे तो तकलीफ के कारण, परेशानी के कारण
मुसीबतों के कारण, बीमारी के कारण, लोगों के उस बहकावे के अंदर आकर हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो सकते हैं। कल आपके शहर में आकर एक बहुत बड़ा, मान के चलना आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, एक वहां पर एक नास्तिक डॉक्टर बैठा हुआ है। हो सकता है कि वो आपको बातों में बात करते करते अगर ईश्वर का मैटर आ जाएगा, वो चार को बातें आपके दिमाग में डाल देंगे, तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा? अभी बहक जाएगा। तुम्हारे दोस्तों के साथ आप लोग जीवन बिताते रहेंगे, तुम्हारे दोस्त लोग अपने करने वाले पापों के कारण आपको भी उस पाप में खींच के लेके जाने के लिए क्या करेंगे? परमेश्वर के प्रति ऐसे सवाल उठाएंगे, अरे तू फालतू यीशु मसीह को माने हैं, क्या करेंगे? यीशु मसीह सिगरेट पिएंगे तो देखो मैं पी के दिखाऊंगा। अब यीशु मसीह कुछ किया मुझे? मैं दारू पी के दिखाऊंगा, दारू पी लिया। यीशु मसीह कुछ किया मुझे? अरे यीशु मसीह परमेश्वर खुदा हो ही नहीं सकता है। ऐसे आपको भी क्या करेंगे? एक दिन नास्तिक बना देंगे। जैसे हमारा राहुल रोशन बता दिया कि हमें भी क्या करेंगे? एक दिन वो लोग मूर्ख के रास्ते में लेके जाके मूर्ख बना देंगे। फिर मूर्खों का एक समूह हो जाएगा, मूर्खों का एक टीम हो जाएगा। इसलिए आज जानेंगे क्यों ये सारे परिस्थिति बिगड़ने के बाद भी परमेश्वर तुरंत इन्हें नहीं रोक रहे हैं। रोकना चाहिए था ना, रोकना चाहिए। कितने मासूम लोगों के साथ अन्याय होती है, छोटे छोटे बच्चे के साथ अत्याचार होती है, कितना भ्रष्टाचार दुनिया में है ना। कोई काम करना है तो ऐसे नहीं बनता है, 10 लाख 20 लाख 15 लाख, फिर परमेश्वर को सब पता है, फिर क्यों नहीं रोकते हैं? ये सब का एक सबसे पहली कारण ये है, मनुष्य गलती इसलिए कर रहा है, मनुष्य अपराध इसलिए कर रहा है। मेरे साथ वचन पढ़िएगा, मार्कुस का 7वां अध्याय का 21 का 23 पढ़ेंगे। 21 और 23, 7 का 21 और 23 पढ़ेंगे। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्यों को क्या करती है? अशुद्ध करती है। मान के चलना, एक भ्रष्टाचार करने वाला आदमी को तुरंत परमेश्वर मार देगा क्योंकि उसने अपराध किया है। परमेश्वर के हिसाब से अपराध क्या होती है? मनुष्य के मन के भीतर निकलने वाला हर एक बुरे विचार क्या होती है? वो अपराध में गिना जाता है। ऐसे अगर परमेश्वर अपराध करने वालों को अगर तुरंत मार देना चाहिए तो धरती पे एक भी मनुष्य बोलिएगा नहीं रहेगा। जो सवाल करने वाला तू भी नहीं रहेगा, क्योंकि तू भी क्या करता है? हर रोज अपराध करता है। झूठ बोलना भी एक अपराध है, किसी और के विषय में जलना भी एक अपराध है, किसी और को अगर निंदा करे तो भी अपराध है। आपके भीतर अगर कोई भी ऐसा विचार आ रहा है जो परमेश्वर के हिसाब में गलत है, वो सारे अपराध के कारण परमेश्वर तुझे भी क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। बाइबल में घटना है, जब पति पत्नी जाकर अपने जमीन को क्या कर दिया? बेच डाला। बेचने के बाद वो लोग आकर पतरस के सामने क्या बोल दिए? पति आकर बोलने लगा, पतरस ने पूछा, क्या आपने इतने पैसे में बेचा था क्या? तब पति ने कहा, हाँ प्रभु, हम इतना पैसे में बेचे हैं। कौन है वो? हननिया और सफीरा। तब पतरस ने कहा, तू हमारे साथ झूठ नहीं बोला है, बल्कि पवित्र आत्मा के सामने क्या करते? झूठ बोला है। इतना बोलते बोलते हननिया क्या हो गया? वहां पर टपक गया। किसके लिए? आफ्टर ऑल एक झूठ बोलने के लिए। बोलिएगा, दुनिया में ऐसा व्यक्ति है बिना झूठ बोले जिंदगी बिताता है? हाँ? नहीं। अगर ऐसे परमेश्वर झूठ बोलने वालों को मारना है तो धरती पे कोई नहीं रहता, नहीं कोई नहीं रहता। अगर परमेश्वर तुरंत गलत करने वाला आदमी को अगर दंड देना है तो कोई नहीं रह पाएगा फिर धरती पे। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर मार डालेगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को इसलिए नहीं मार रहे हैं, इसलिए तुरंत सजा नहीं दे रहे हैं। बाइबल में उत्पत्ति का 18वां अध्याय में एक वचन है प्रियो, वो वचन ऐसे है कि परमेश्वर सारे पृथ्वी का क्या है? वो न्यायी है। सारा पृथ्वी के न्यायी है। सारा पृथ्वी के न्यायी होकर एक अपराध करने वाला आदमी को तुरंत इसलिए नहीं मारते हैं कि अगर ऐसे मारने तो सारे जगत के अंदर रहने वाले एक भी मनुष्य नहीं बच पाएगा। बच्चे को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के कोई व्यक्ति
नहीं रह पाएगा। जब कोई माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई खिलाने के लिए, छोटा बच्चा भी क्या हो जाएगा अभी, बोलिए, वो भी मर जाएगा। तो इसके लिए भी सवाल पूछेंगे, परमेश्वर के अंदर दिल थोड़ी है, इतना बच्चा मासूम बच्चा है, इसके माँ बाप को परमेश्वर ने मार डाला है। अब ये मासूम बच्चा क्या गलती किया था, इसी कारण तो परमेश्वर छोड़ना चाहिए था। तो मनुष्य का दिमाग ऐसे ही चलता है। इसलिए परमेश्वर के प्रति अगर कोई भी ऐसे प्रकार का सवाल तुम्हारे जीवन में डालेंगे तो इसको दिमाग में ज्यादा गहरा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों को एक स्व इच्छा देने के लिए चाहते हैं। स्व इच्छा मतलब क्या है, फ्री विल बोलते हैं उसे। आपको परमेश्वर ने एक ऐसे आजादी दिया है, आप अपना मनपसंद चीज को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। लेकिन दोनों रास्ता परमेश्वर आपको बता देगा। पहले ये रास्ता आपके लिए खतरे की घंटी है और ये रास्ता आपके लिए आशीष की घंटी है। आप इस दो रास्तों में कौन सी रास्ता चुन लेते हो आपकी हिसाब है, लेकिन मैं क्या करूंगा, आखिरी में आपका हिसाब लूंगा। अभी आपको मैंने संसार में छोड़ दिया, अभी आपके लिए मैंने क्या कर दिया, फ्री विल दे दिया। आप चुन लो जो चाहिए। वही चीज उत्पत्ति में आदम और हवा के साथ हुआ था। परमेश्वर ने वहां पर सब कुछ बनाया और आदम को क्या कहा परमेश्वर ने बुलाकर, देखो इस आदम के वाटिका के बीच में एक फल है, उसके विषय में मैं आपको कहना चाहता हूं, उसको आप ना छूना है ना खाना है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, बोल के परमेश्वर ने चला गया। जब वो शैतान ने आकर आदम और हवा को जो बहकाया, बहकाने के बाद अगर इन दोनों के सामने दो रास्ता है, एक शैतान की रास्ता था, बुराई रास्ता, और एक कौन सी रास्ता था, परमेश्वर के रास्ता। अब इन दोनों के एक सवाल आ गया, कौन सी रास्ता चुन लेना चाहिए। अभी वो लोग कौन सी रास्ता चुन लिया, वो लोग वो रास्ता चुन लिया जो उनके शरीर के अभिलाषाओं के लिए बहुत पसंद था, और वो चीज को चुन लिया। चुनने के बाद परमेश्वर ने आया, तुरंत उनको मार दिया क्या, मार डाला परमेश्वर? नहीं मार डाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों को आजादी देने के बाद परमेश्वर यही चाहते अपनी योजना में कि मनुष्य जो है मेरे डर के मारे पाप को नहीं छोड़ना चाहिए, डर के मारे पाप से दूर नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर से डर के मारे, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के विरोध के पापों से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर को प्रेम करते हुए, परमेश्वर को ज्यादा प्रेम में होकर हम दुनिया में रहने वाले पाप से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ओ मेरा प्रभु यीशु मसीह को, मेरा खुदा को ये चीज पसंद नहीं है, मैं इस चीज को करना नहीं चाहता। ये करेंगे तो ये खुदा मुझे नरक में भेजेंगे, ये डर मनुष्यों को नहीं रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उनको एक आजादी दे दिया कि आप अपने हिसाब से क्या कर लेना, दो रास्ता में चुन लेना। आप और हमारे जीवन में भी यही आजादी परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं। हम परमेश्वर को प्यार से, परमेश्वर को प्रेम करते हुए, परमेश्वर के उस प्रेम के चलते रहने वाले हर एक एक पापों से क्या होना चाहिए, हम लोग दूर होना है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारा भारत देश में वायुसेना, जल सेना, स्थल सेना, 3 सेना होती है। मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई कहेगा 10 लाख रुपए देंगे तो मर जाना, आज कितने लोग मरेंगे? है? कितने लोग मरेंगे बताओ? चलो 50 लाख रुपए आपको देंगे, मर जाना, कोई मरने के लिए तैयार है क्या? नहीं मरेगा वो। क्यों? अरे जान से, पैसे से ज्यादा क्या है, जान जरूरी है। 50 लाख रुपए लेके अभी मरेगा तो उसको कौन खाएगा, कौन पिएगा, है कि नहीं? लेकिन फिर भी हमारे देश में रहने वाली ये 3 सेना क्या करता पता है? आप देखिएगा, साल में कितने लोग वहां पर क्या करते हैं, शहीद हो जाते हैं। कितने लोग शहीद हो जाते हैं, जवान लोग शहीद हो जाते हैं। अगल बगल के देश के लोग आकर फालतू आकर क्या करेंगे, हमारे जवानों को मार देते हैं। हमारे देश के उस बॉर्डर सिक्योरिटी में हो, एयरफोर्स में हो या नेवी में रहने वाले लोगों को, कि वो अपने जान को क्यों गंवा रहे हैं। इतने लोग वहां पर शहीद होने के बाद भी देश के कई सारे जवान लोग फिर से वहां पर नौकरी करने के लिए जाते हैं। क्यों? पैसे के लिए क्या? मुझे लगता है कि वहां से ज्यादा पैसा इधर ही कमा सकते हैं वो, है ना? जो एयरफोर्स में है और नेवी में है, जो बीएसएफ में है, वो जितना पैसा उधर कमा रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा पैसा देश के अंदर रहकर इस कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी जान को कुर्बान करके वहां पर क्यों वो लोग काम करते हैं, पता है आप लोगों को? हाँ,
उनके अंदर क्या पता है? देश का एक प्रेम है, देश का एक प्यार है, देश के साथ एक लगावट है। देश की मिट्टी से इतना प्यार करते हैं वो कि देश को रक्षा करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को अच्छे ढंग से बना के रखने के लिए, देश के अंदर एक अच्छा माहौल बना के रखने के लिए ये तीनों बॉर्डर में क्या करते हैं? खड़ा रहते हैं। अगर इसमें अगर उनको जान के लिए भी खतरा आ जाएगा फिर भी वो पीछे नहीं हटेंगे, फिर भी पीछे नहीं। आप कितना भी बुलेट प्रूफ पहन के जाओ, आपको क्या हो जाए? गोली लग ही जाएगा, फिर भी वो डटे रहते हैं। क्यों पता है? देश के लिए डर के नहीं है, नेताओं के लिए डर के नहीं है, उनके माँ बाप के लिए डर के नहीं है। उनको एक प्यार है, किससे? देश के लिए। देश के अंदर इतना प्यार है, देश के लिए इतना प्यार है, इसलिए वहां पर रहकर मारने के लिए भी क्या है? वो तैयार रहते हैं। अभी आप लोगों को जनवरी 26 आ जाएगा, आप रास्ता में जाते रहेंगे। कुछ लोगों को आप देखे होंगे, आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं पता नहीं, कुछ लोगों को आप देखे होंगे रास्ते में अगर कोई भी हमारा इंडिया का फ्लैग गिर जाएगा मान के चलो, कुछ लोगों ने तुरंत उसको उठा के क्या करते हैं? पोंछते हैं। पहले पोंछ के क्या करेंगे? अपने गाड़ी में रख लेते हैं या अपने घर पे लाकर रख देते हैं, या कोई पेड़ पौधा रहेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे? बड़ा पेड़ में वो लटका के छोड़ देते हैं। क्यों? कोई पुलिस का डर से किया था क्या? ये मैं नहीं करूँगा तो कोई पुलिस मारेगा, रास्ते में रहने वाले कोई मार देंगे। हाँ, इज्जत है ना, देश के लिए वो क्या करते हैं? इज्जत देना चाहते हैं। देश का उतना प्यार है उसको, देश का झंडा जमीन में गिरेगा उनको नहीं होता है, तुरंत उसको उठा के क्या करेंगे? पोंछ के ऊपर रखेंगे, या घर लेके जाएंगे, या पैकेट में रख लेंगे, या स्कूल में जाकर रखेंगे। उसको जमीन में देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? किसी और के डर के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर एक भक्ति है कि मैं देश का प्यारा हूं, मैं देश से प्यार करता हूं, इसलिए वो झंडा भी वहां पर रहेगा तो उठा के क्या करूंगा? मैं गिरने नहीं देता हूं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति भी ऐसे रहता है। परमेश्वर के डर के मारे नहीं, परमेश्वर का प्यार के मारे। मैं अगर ये करूंगा, वो परमेश्वर नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर का दिल दुख हो जाता है, परमेश्वर को बहुत अफसोस हो जाती है। इसलिए परमेश्वर के दिल को दुख देने वाले उस पाप को उसके प्यार के चलते क्या करना पड़ेगा? मुझे त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उस रास्ता से हटना पड़ता है। इसलिए ऐसे प्रकार का विचार को तुम ले लो करके परमेश्वर ने मनुष्य को एक फ्री विल दिया है, वो आपको भी दिया परमेश्वर ने। इसलिए बाइबल बताता है, पढ़ेगा व्यवस्था विवरण के 30वां अध्याय का 19 से लेकर 20वां पद तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण के 30वां अध्याय का 19 से लेकर 20वां पद पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर बोल रहे कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। बोलिएगा, क्या क्या रखा परमेश्वर ने? जीवन और मृत्यु को, आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को क्या करना? बोलिएगा, जीवन को ही क्या करना? तुम लोग चुन लेना चाहिए। आप मृत्यु को मत चुनना, आप श्राप को मत चुना, आशीष को चुन लेना। ये दोनों रास्ता परमेश्वर रखे। कौन सी रास्ता को लेने के लिए परमेश्वर ने सजेशन दिया? आशीष के रास्ता को, जीवन के रास्ता को, अच्छे रास्ता को चुन लेना। इतना सजेशन देने के बाद भी अगर मनुष्य बुरा चीज को चुनकर, बुरा चीज को लेकर अगर आगे बढ़ रहा है, ये सब परमेश्वर को पता है। इसलिए परमेश्वर का एक सोच विचार है कि इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऐसे विचार, ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि ये अपना आज़ादी को ढंग से इस्तेमाल करें। परमेश्वर रोबोट जैसे हमें बनाना नहीं चाहते। यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को परमेश्वर रोबोट नहीं बनाया। रोबोट बनेगा तो क्या हो जाएगा? वो तो एक मशीन हो जाएगा, फिर हमको आज़ादी कहाँ रह गया, है ना? आज़ादी कहाँ रह गया? रोबोट हो जाएगा तो। इसलिए परमेश्वर हम सबको क्या कर दिया? आज़ादी दे दिया है। इस आज़ादी में अक्सर हम लोग क्या करते पता है? गलत चीज़ को चुन लेते हैं, गलत चीज़ को अट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत चीज़ों का हमारे जीवन में हासिल कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बताया, गलत चीज़ को अगर चुन लेते हैं, अगर पाप को चुन लेते हैं, अपराध को चुन लेते हैं, इसका परिणाम आपको क्या है? मृत्यु है। ये फाइनल जजमेंट है परमेश्वर का। तब तक परमेश्वर ने मनुष्यों को एक आज़ादी देते हैं।
आप सबको परमेश्वर ने एक आज़ादी दिया है। इस आज़ादी में आपको क्या चुनना है, क्या छोड़ना है, वो आपके हाथों में है। अगर आपको फाइनल जजमेंट में, यानी कि अंतिम न्याय के समय में परमेश्वर के सामने जब आप खड़े होते हो जवाब देने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए, आपको अभी क्या करना पड़ेगा? सही रास्ता को चुनना पड़ेगा। अगर नहीं चुनेंगे तो इसमें परमेश्वर को दोष नहीं है, इसमें दोष किसका है? मनुष्यों का है। इसलिए मनुष्य के ऊपर जब परमेश्वर के ऊपर जब भी सवाल करते हैं हम लोग कि सारा बुराई कर रहा है, वो लोग बहुत खुशी से हैं, बहुत आराम से हैं, इसलिए हम भी क्या करेंगे? गलतियां करते रहेंगे, अपराध करते रहेंगे, हमको भी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ऐसे अगर सोचेंगे, याद रखना, तो जितना गलत रास्ता को चुन लेता है, जितना अपराध के रास्ता को चुन लेता है, तो अपने आज़ादी को गलत ढंग से जितना इस्तेमाल करेगा उतना तो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन में दंडित होगा। दूसरा चीज, परमेश्वर ने इतना अपराध करने के बाद भी, इतना गलतियां करने के बाद भी हमें तुरंत क्यों दंड नहीं देते हैं, या समाज को क्यों तुरंत दंड नहीं देते? इतना बड़े बड़े क्राइम करते हैं, क्यों दंड नहीं देते हैं? दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर को यह पसंद नहीं है कोई भी मनुष्य नरक की ओर चला जाए। मान के चलना, अभी यहां पर अगर हम लोग जितने भी लोग हैं, अभी दुनिया के साथ हम लोग भी मर जाएंगे, मान के चलो। अभी मुझे पता नहीं यहां पर कितने लोग नरक में जाएंगे, है ना? मैं तो जज नहीं कर पाऊंगा ना। अगर मान के चला हमारे शहर में रहने वाले सब लोग मर जाते हैं, कितने लोग नरक में जाएंगे वहां पर? अभी भी कितने लोग ऐसे हैं पाप में डूबे हुए हैं, नरक की ओर डूबे हुए हैं, अपराध कर रहे हैं, गंदे विचार को लेकर जी रहे हैं, अभी भी उनके जिंदगी में परिवर्तन नहीं है। सबको अगर मार डालेगा परमेश्वर, तो ये सारी आत्माएं जो परमेश्वर ने अपने अंदर से दे दिया था, ये सारी आत्माएं कहां पर जाएगा? अभी नरक में जाके पड़ेगा। बोलिएगा, परमेश्वर सभी मनुष्य की आत्मा नरक में जाएगा, परमेश्वर चैन से रह पाएंगे? अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? परमेश्वर का दर्द होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाकर अपने अंदर की आत्मा को मनुष्य के फूका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। ये सारे आत्माएं अगर अभी तुरंत मर जाएगा, वो नरक में चला जाएंगे। इसलिए इन सभी मनुष्यों को, अपराध करने वाले व्यक्ति को सुधारने के लिए एक अवसर देते हैं, सुधारने के लिए अवसर दे रहे हैं हमारे लिए। हम सब बदल जाएंगे, हम सब लोग आज ऐसे हैं तो कल हम लोग सुधर जाएंगे। पौलुस को अगर यहूदी मत में जब था तभी परमेश्वर मार डालता, क्या पौलुस ने बदल जाने के लिए मौका था? या लाखों कलीसिया को, या हजारों कलीसिया को, लाखों विश्वासियों को प्रभु में ला सकते थे? नहीं ला सकते थे। या हमारे पास कितने पत्रियां हैं जो पौलुस का, वो सब हम नहीं पढ़ पाते थे। परमेश्वर ने अपराध करने वालों को तुरंत दंड नहीं देते हैं। यहां तक भी हमारा क्या बोलते हैं, कोर्ट की भी बात करेंगे ना, हमारे कोर्ट में बहुत सारे सेक्शन दिया गया है। अपराध करने वालों को तुरंत नहीं मारा जाता है। बहुत बड़े अपराध करते हैं तो लोगों के प्रेशर से और कानून के दबाव से क्या करते हैं, उनको फांसी सजा दिया जाता है। लेकिन अक्सर कितने भी अपराध करते हैं, उन सबको क्या करते हैं? हाँ, मरने के समय तक क्या करना, तो जेल में बिठाएगा। 7 साल की सजा है, 15 साल की सजा है। क्यों? इतना साल में कम से कम वो क्या हो जाएगा? 7 साल अंदर रहेगा तो बाहर आने के बाद फिर से गलती नहीं करेगा। हमारा कानून भी एक व्यक्ति को क्या करता है? मौका देता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी हर देश के लोगों को, हर व्यक्ति को जो भी पाप करता है उसको परमेश्वर अवसर देते हैं। आज जितना घटिया काम क्यों ना किया हो, लेकिन कल वो आदमी क्या करेगा? बदल जाएगा। मसीहत में कितने लोग हैं एक समय में हत्या करते थे, प्रभु यीशु में से ग्रहण कर दिया, हत्या को छोड़ दी। कितने लोग चोरी करने वाले लोग थे, जब यीशु मसीह में आ गए तो बदल चुके हैं। कितने गंदे गंदे हरकत काम करने वाले लोग थे, जब उनको यीशु का सुसमाचार पहुंच गया तो वो सब लोग अपने जीवन को क्या कर लिए हैं? बदल चुके हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि, पढ़िए मेरे साथ, पत्रस का दूसरा पत्र 3 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे। पत्रस का दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, हाँ, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, जैसा कुछ लोग देर समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश ना हो,
वरन या कि सबको मन फिराव का क्या करता है, वो अवसर देता है। परमेश्वर इसलिए टाइम दे रहा है ना मनुष्य को, वो मनुष्य क्या हो जाए, बदल जाए, मनुष्य बदल जाए। मनुष्य को बदलने के लिए परमेश्वर ने अवसर दे रहे हैं। लेकिन मनुष्य अगर ये समझ नहीं पाएगा तो उसके लिए क्या है, मैंने पहले बोल दिया, उसके लिए क्या है, एक आखिरी जजमेंट है। उसको परमेश्वर के सम्मुख में आखिरी जजमेंट में उसको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आज ही हमारे लिए क्या है, उद्धार का मौका है। हम कल क्या हो जाएंगे पता नहीं, थोड़ी देर के बाद क्या होंगे पता नहीं। इसलिए जब मौका मिलता है तब हमें मन परिवर्तन होना जरूरत है। आज परमेश्वर ने हम सब इतना अपराध, इतना गलती, इतना पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने अगर हमें अवसर दे रहे हैं, हमें बचाया है, फिर से एक नया दिन दिया है, इसीलिए कि तू बच जाना चाहिए, तू सुधारना चाहिए। हमारा बच्चा गलती करता है, क्या तुरंत उसको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे क्या? हमारा बच्चा, आप लोग गलती करते हैं, तुरंत आप लोगों को जेल में डाल देंगे पकड़ के? ऐसे होगा तो कैसे रहेगा? सब लोग जेल में रहेंगे, हम भी जेल में रहेंगे, है कि नहीं? छोटे छोटे चीज के लिए जेल में डालेंगे तो हमारे ही से हमारा, वही तो बोल रहे हैं ना, परमेश्वर का विचार अलग है, मेरा विचार अलग है। परमेश्वर का बुद्धि अलग है, मेरा बुद्धि अलग है। परमेश्वर के मन अलग है, मेरा मन अलग है। उनके मन में क्या है कौन जाना है? हम जानते हैं क्या? हम नहीं जानते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते हैं। वो क्या सोचने वाले, क्या करने वाले, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि अगर मैं गलत कर रहा हूं, अगर मैं पाप कर रहा हूं, मुझे बदलने के लिए एक अवसर परमेश्वर क्या कर रहा है, दे रहा है। एक मानवीयता हमारे अंदर आने के बाद तुरंत हम परमेश्वर ने देने वाले उस समय को यूज करना चाहिए, हम तुरंत बदलना चाहिए। बाइबल में कई सारे ऐसे लोग हैं। यहूदा का एक राजा था मनस्से करके, यहूदा का राजा। आप दूसरा इतिहास का 33वां अध्याय जाके पढ़ेंगे, ठीक है, कोई निकालने की जरूरत नहीं। दूसरा इतिहास का 33वां अध्याय को जाके पढ़ेंगे। यहूदा का राजा मनस्से करके एक लड़का था। वो व्यक्ति जब इजराइल यहूदियों के राजा बन गया, यहूदियों का राजा बन गया, बाइबल बताता है कि मैं उसको पढ़ता हूं, आप अगर निकालेंगे तो निकाल लीजिएगा। दूसरा इतिहास का 33 का पहला से लेके पढ़ता हूं। जब मनस्से राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था। कितना वर्ष का? 12 ईयर्स, 12 वर्ष का था। और यरूशलेम में 55 वर्ष तक उसने क्या कर दिया, राज्य कर दिया। उसका जिंदगी कैसा था पता है? मैं जब उसको कल पढ़ रहा था, मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन कल इस संदेश को जब मैं पढ़ रहा स्टडी कर रहा था तो उस राजा के बारे में मैंने पढ़ेंगे दूसरा पद से। उसने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। आप दुनिया में जितना भी लोग कर रहे हैं ना, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, झूठ बोलना, हत्या करना कितना पाप है, झूठ भी उतना ही पाप है। परमेश्वर के विषय में कोई भी पाप छोटा बड़ा नहीं होती है, और हर पाप एक सा है। हर पाप का कारण मनुष्य ने क्या करना पड़ता है, मृत्यु की ओर जाना पड़ता है। यहां पर मनस्से नाम का एक व्यक्ति यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वो काम करता था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल लिया था, अन्य लोगों को अपने देश से निकाल लिया था, उनके अनुसार काम करने लगा। तीसरा पद में पढ़ना चाहता हूँ। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था। हिजकिय्याह नाम का एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसने अपने देश में कोई मूर्तियां रखना नहीं चाहते थे, कोई अन्य देवताओं का आराधना नहीं करने के लिए मन नहीं होता था। जो अन्य लोगों ने जितने भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते थे, वो सारे पापों को हिजकिय्याह ने रोक के रखा था। यहां तक भी ये बाइबल बता दे कि मनस्से एक व्यक्ति अपना बेटा को खुद बलि कर दिया था। बलि मतलब पता है ना, आज भी लोग करते, बलि करना। उसका सही सेंटेंस है, अगर मान के चलना कोई देवताओं को मनाना चाहिए, कोई देवताओं को अगर अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, या भूत प्रेत को अपने मुट्ठी में लेना है उनके काम करवाने के लिए। इसलिए मनस्से अपना खुद का बेटा को क्या कर दिया था, बलि कर दिया था उसके लिए। और आगे पढ़ेंगे ना, ये इतना मंत्र तंत्र करने वाला था, किसके लिए, भूत प्रेत को अपने वश में लेने के लिए। भूत प्रेत को अपने वश में लेंगे तो भविष्य क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। भूत प्रेतों को भविष्य पता, कल परसों क्या होगा पता चल जाएगा। इतना घिनौना काम करता था, बलि करना, मंत्र तंत्र करवाना,
और ढोने करवाना और भूतों से बात करने के लिए कई ऐसे काम करवाता था उसने। कितना साल? 33 साल तक करवाता था। सोचिएगा, यहूदियों के राज्य में रहकर, परमेश्वर के उस देश में रहकर कितने घिनौने काम करते थे। उसके पिता भी ऐसे नहीं किया था। परमेश्वर ने बहुत गुस्सा आ गया, नाराज आ गया। परमेश्वर ने अपने नबियों को भेज दिया। कहां पर? मनश्शे के पास। तो जितना भी घिनौना काम कर रहे हैं ना, इसके द्वारा तुझे परमेश्वर का दंड मिलने वाला है। तुरंत अन्य देश के लोग आए और मनश्शे को पकड़ के क्या कर दिए? अपने देश को लेके जाके मनश्शे को गुलामी बना दिया। वहां पर जाने के बाद मनश्शे को वहां पर मन परिवर्तन हो जाती है। इतने साल इतना घिनौना काम किया, इतना पाप किया, इतना हत्या कर डाला, मासूम लोगों को आप वहां पर हत्या किया। वो आप देखे पढ़िएगा, परमेश्वर के विरोध में गलत काम किया, मनुष्य के विरोध में गलत काम किया, मनुष्यों को गलत रास्ता में लेके गया, मासूम लोगों को हत्या करवा डाला। आखिर में जब इसको लेके जाके गुलामीपन में लेकर चला गए, वहां पर बंदी गृह में रहने के बाद इसको अकल आ गया। तब इसने क्या बोलता पता है? आप पहला से लेकर 6वां पद तक जाके पढ़िए, मनश्शे के पाप के बारे में वहां पर लिखा गया है। दूसरा इतिहास का 33वां अध्याय का 10 से लेकर जब पढ़ेंगे तो मनश्शे का मन परिवर्तन के बारे में लिखा गया। वहां पर वो बदल गया। वहां पर बदलने के बाद बोल रहे हैं कि लास्ट पद को मैं पढ़ना चाहता हूं, देखिए तो 13 पद। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विपत्ति सुनी। परमेश्वर का दंड आने वाला है उसके ऊपर, उसका विपत्ति आने वाला है। विपत्ति सुना और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। अब क्या करने लगा? ये धर्मी का काम करने लगा, बदल गया। जितने घटिया काम वहां पर किए थे, वो सारा घटिया काम को बंद करवा दिया इसने। अभी मेरे देश में मंत्र तंत्र होने वाला नहीं। अभी मेरे देश में कोई चीज, किसी को हत्या करना नहीं चाहिए। मेरे देश में किसी को बलि करने के, मनुष्य को बलि करने की जरूरत नहीं। सारे घोषणा करवा दिया। देखो, पहले इसका जीवन कैसे था? पाप भरा था। अगर परमेश्वर तभी उसको मार देता कि ये बदल जाता, ये सुधर जाता। अगर उस दिन अगर उसको मार देता परमेश्वर ने, उसकी आत्मा कहां पर जाता? नरक की ओर जाता, दधकती हुई आग में जाता। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक अवसर दिया। जितना काम हम लोगों ने पाप में करते हैं ना, मन बदलने के बाद हम सब लोग मन बदल जाएंगे ना, तो उससे 2 गुना अच्छे जीवन बिताने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य नाश नहीं होना चाहिए, कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहिए। इसलिए हम सबको परमेश्वर क्या कर रहे हैं? एक अवसर दे रहे हैं। इसलिए आज का ही एक समय है, मनुष्य की तरह हम क्या करें? मन परिवर्तन करें। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गवाही हैं। वो सारे गवाही बताऊंगा तो और लंबे टाइम हो जाएगा। इसलिए एक चीज समझ लीजिएगा, परमेश्वर ने मनुष्यों को इसलिए तुरंत दंड देना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने उन पाप करने वाले लोगों को इसलिए तुरंत दंड नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति नाश होना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। वो सब लोग स्वर्ग की ओर जाना है, स्वर्ग की आशीष पाना है, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, हम सब लोग कहाँ पर जाना है? स्वर्ग में जाना है परमेश्वर को। इसलिए तो यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आकर पाप में रहने वाले मनुष्यों के लिए एक रास्ता को खोल के रखा कि अब तुम पाप करते थे, वो पाप को छोड़कर मन फिरा के, पश्चाताप से मन फिराव को सुसमाचार यीशु मसीह ने लाया, ताकि मन फिरा के आप परमेश्वर के लिए क्या करना? अभी जीवन बिताइएगा। इसलिए आज पहला चीज वो है, परमेश्वर इसलिए दंड नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे लिए एक आज़ादी दिया है। उस आज़ादी में आप जैसे चाहिए वैसे जीवन बिता सकते हो, लेकिन दोनों रास्ता परमेश्वर ने रख दिया है। दूसरा, इसलिए परमेश्वर मनुष्य को तुरंत दंड नहीं देना चाहते हैं कि मनुष्यों को दंड देंगे तो सारे पृथ्वी के मनुष्य कहाँ जाएंगे? नरक में चले जाएंगे अभी, क्योंकि पाप का प्रतिफल मृत्यु है। इसलिए कोई भी वो नाश नहीं होना है, उसको उद्धार मिलना चाहिए। एक और अवसर देते हैं ताकि वो मन परिवर्तन होके फिर परमेश्वर के उस राज्य में आ जाए। तीसरा क्या हो सकती है? आप बोलिएगा, तीसरा क्या हो सकती है कि परमेश्वर क्यों तुरंत दंड देना नहीं चाहते? हमारे गांव में हो गया, हमारे शहर में हो गया, हमारे जिला में हो गया, कितना होता है ना? कितने होती है। जाते वक्त में आदमी जाते रह के बाइक में खड़ा करके उसको गोली मार के क्या कर देते हैं? चला जाते हैं। मासूम आदमी उधर मर गया,
हमको पता है मासूम आदमी है, किसको पता है उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? आपको पता है क्या? दो देश के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम सोचेंगे मासूम लोगों के साथ ऐसे हो गए, हमको क्या पता है उधर क्या मामला हुआ है? हम जाके देखे थे क्या उनके घर में? नहीं। तो इसलिए हम डिसीजन नहीं ले रहे कि सारा चीज को परमेश्वर के ऊपर डालने के लिए। तो इसलिए हम सब लोग, तीसरा चीज वो है, परमेश्वर ने अपराध करने वाले मनुष्यों को इसलिए अवसर देते हैं, इसलिए उनको तुरंत दंड नहीं देते हैं, ताकि दुनिया में हमारे लिए प्रार्थना करने वाले बहुत लोग हैं। परमेश्वर अगर दंड देता, यहां पर एक भी नहीं बैठ पाएंगे हम लोग। लेकिन हमारे प्रति, हमारे पीछे कितने लोग हैं प्रार्थना करने वाले? उत्पत्ति का 18वां अध्याय जाके पढ़िएगा, 18वां अध्याय 25 से लेकर 26वां पद तक, 18वां अध्याय पूरा पढ़िएगा। 18वां अध्याय का पूरा पढ़ते हैं ना, वहाँ पर कितना अच्छा एक घटना है। अब्राहम जब एक अपने तंबू के पास बैठे रहेंगे तो वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं। तब अब्राहम उन तीनों को सेवा करने के बाद आखिरी में वो जाते समय में सोदोम और उमेरा है ना, सोदोम उमेरा के बारे में, उसको नाश करने के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया। अब्राहम देखो, उस शहर के बारे में बहुत विनती मेरे पास आया है, उस शहर को मैं क्या करने वाला, अभी नाश करने के लिए जा रहा हूँ। तब अब्राहम ने परमेश्वर के साथ खड़ा हो गया। देखिए तो उस वचन पढ़िएगा, 18वां अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। 18वां अध्याय का 22वां पद पढ़ेंगे। 18वां अध्याय का 22वां पद पढ़ेंगे। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की और जाने लगे। तब अब्राहम ने यहोवा के आगे खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? अब्राहम को पता चल गया सदोम उमेरा क्या होने वाला, अभी नाश होने वाला है। उस शहर में रहने वाले लोग इतने बहुत बड़े पाप कर रहे थे, उनके एक विनाश के बारे में अब्राहम जैसे सुना, वैसे अब्राहम ने परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। किसके लिए? परमेश्वर से विनती करने के लिए। क्या विनती किया पता है परमेश्वर के पास? प्रभु, मान के चला अगर उस सदोम उमेरा में 50 धर्मी लोग रहेंगे, 50 धर्मी लोग उन अन्यायी लोगों के साथ मर जाना चाहे, परमेश्वर ने कहा अगर उधर 50 धर्मी लोग मिलेंगे, उनके कारण मैं पूरे शहर को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, प्रभु अगर उधर 45 धर्मी मिलेंगे तो उनके चलते, उनके साथ, अन्यायी लोगों के साथ, पापी लोगों के साथ 45 लोग धर्मी लोग मर जाना है। परमेश्वर ने कहा अगर 45 लोग भी मिल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, उस शहर को छोड़ दूंगा। ऐसे प्रार्थना करते 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 कितना तक आ गया? 10 तक आ गया। 10 लोग भी रहेंगे तो उनके साथ वो लोग मर जाना है। यानी कि देखो अब्राहम ने उस शहर के लिए कितना विनती कर रहा है। उस शहर में धर्मी लोग बचना चाहिए। उस शहर पूरे बचने के लिए अब्राहम में परमेश्वर के साथ खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। आखिर में कौन बच गया वहां पर? बोले कौन बच गया? लूत बच गया, लूत के परिवार बच गया। अगर परमेश्वर के सम्मुख में अगर अब्राहम प्रार्थना नहीं करता, मुझे लगता है कि लूत भी बचना मुश्किल था लगता है। बाइबल बताता है कि अब्राहम की विनती के कारण लूत को क्या कर दिया, बचा दिया गया बोल के। एक बार निनवे शहर थे, कितने लाखों लोग थे, पूरा पाप में डूबे थे। परमेश्वर ने योना को उधर भेज रहे थे, योना तुम जाओ वहां के लोगों को क्या करना, संदेश को सुना देना। वहां के लोग पूरे पाप में भरे हुए हैं, जो परमेश्वर को पसंद है, ऐसे पाप कर रहे हैं, तुम जाओ उसको नाश का संदेश को सुना देना। जब योना जाकर निनवे को क्या कर दिया, सुसमाचार प्रचार किया है ना, प्रचार किया। प्रचार करने के बाद राजा से लेकर जानवर तक उपवास होकर टाट उड़कर क्या करने लगे वो लोग, पश्चाताप से मन फिराते हुए अपने पाप को अंगीकार करते हुए परमेश्वर से क्षमा करने के लिए 3 दिन उपवास रहकर वो जीवन बिताया। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने उन दिनों में उन सारे उस शहर में रहने वाले लोगों को क्या कर दिया, क्षमा कर डाला। एक और मौका दिया परमेश्वर, सुसमाचार फैला दिया। पाप कर रहे थे, परमेश्वर मार डाल सकते थे, लेकिन नहीं मारे। उनको एक अवसर देंगे, सुसमाचार पहुंचा देंगे। सुसमाचार पहुंचने के बाद उन्होंने मन फिरा लिया,
मन फिराने के बाद मारने के लिए जो परमेश्वर ने अपने हाथ उठाए थे, अभी उन्हें क्षमा करके फिर जीने के लिए एक अवसर दे दिया। इसलिए परमेश्वर के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निवेदन करते हैं। वहां पर निनिवे गया उस शहर के लिए, यहाँ पर अब्राहम खड़ा हो गया। ऐसे दुनिया में एक पापी जो पाप करता रहता है, उनके लिए प्रार्थना करने वाले ज़्यादा लोग रहेंगे। प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, इनको अवसर दे देना, ये बदल जाएं। उनकी प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुनकर आज कहीं सारे देश हो गया, आज कहीं सारे पापी लोग हो गए, आज कहीं सारे अपराधी लोग क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं। उनको एक अवसर दिया जा रहा है उनके प्रार्थनाओं के चलते। इसलिए आज हमें भी इस चीज़ को समझ लेंगे कि हमें परमेश्वर ने आज़ादी दिया है, इसलिए नहीं है कि हम हमारा आज़ादी को पाप के लिए इस्तेमाल करें। गलातियों का 5वां अध्याय में लिखा गया है, तुम्हारा आज़ादी को पाप के लिए इस्तेमाल मत करें। जब आज़ादी मिलता है ढंग से इस्तेमाल करें। जब उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, तुम्हें दंड मिलेगा। दूसरा, परमेश्वर ने इसलिए तुरंत हम सब लोगों को, यानी कि मनुष्यों के पापी लोगों को दंड इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मन फिराव के लिए एक अवसर परमेश्वर ने रखा है। तो बदल जाएगा, आज बदल जाएगा, कल बदल जाएगा, परसों बदल जाएगा। इसलिए हमें मरने के दम तक बहुत काफ़ी मौका परमेश्वर देते हैं। तीसरा, उन अपराधियों के लिए, उन पापी लोगों के लिए कई सारे ऐसे लोग हैं प्रार्थना कर रहे हैं। उनके माँ लोग प्रार्थना करते हैं, उनके भाई लोग प्रार्थना करते हैं, उनके कलीसिया के पास्टर प्रार्थना करते हैं। कई ऐसे भक्त लोग रहते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करने की वजह से आज उनके प्रार्थना उनको क्या कर रहा है, जीवित रखा है। ये 3 कारण है और बहुत सारे कारण हैं। ये 3 कारण हम हमारे जीवन में याद रखेंगे और रख कर हमें परमेश्वर के सम्मुख में कोई भी अपराध ना करते हुए एक पवित्र जीवन बिताएंगे। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने आज़ादी दिया, मुझे परमेश्वर ने बदलने के लिए अवसर दिया। मेरे कारण और आपके कारण कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तुरंत हम परमेश्वर के रास्ते में जीवन बिताकर परमेश्वर के योग्य आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे।